स्वागत है आप सभी का संडे की शाम बंधुओं के नाम के एक नए एपिसोड में। हर संडे हम आपके कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही साथ वीडियो के अंत में कुछ सुपर डील्स के बारे में बताते हैं। आगे बढ़ने के पहले जो लोग नए हैं नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और अपने बंधु के साथ जुड़ जाइए और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। दोस्तों मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ शुरू करते हैं। सवालों के सिलसिले को शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए हमारे रेकमेंडेड प्रोडक्ट्स चुन चुन के रखे हुए हैं, जहां पे आपको टेलीविजन्स मिल जाएंगे, एसीज मिल जाएंगे, रेफ्रिजरेटर्स मिल जाएंगे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जरूर जाके चेकआउट करना, बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको मिल जाएंगे। और जो सबसे पहला वाला लिंक है वो हमारे फेसबुक का लिंक है, उसे क्लिक करना, आपको सारे प्रोडक्ट्स वहां पे मिल जाएंगे। अब ले लेते हैं अपना पहला सवाल। आज का पहला सवाल है आनंद कुमार जी का। ये पूछते हैं, सर VU 43 इंच 1 year warranty at 32,000 rupees versus Nokia versus Hisense, which is better by picture upscaling and quality? तो यहाँ पे सवाल इनका है कि नोकिया की टीवी या फिर हाइसेंस या फिर VU की 43 इंच जो इन्हें 32,000 रुपीस में मिल रही है। तो ये तीनों टीवीज अच्छी टीवीज हैं, लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से VU की जो टीवी है 32,000 रुपीस में मेरे हिसाब से बहुत ओवर प्राइस्ड है। ये टीवी 25-26,000 रुपीस में मिलती थी, तो आप इसे निकाल दीजिए अपने कंपैरिजन से। बाकी जो दो टीवीज हैं नोकिया और हाइसेंस, दोनों काफ़ी लाजवाब टीवीज हैं। नोकिया में आपको बेटर ऑडियो सुनने को मिलेगा क्योंकि ओंक्यो का फ्रंट फेसिंग साउंड बार आता है। इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट ऑडियो आपको नोकिया ही देता है। हाइसेंस की पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस काफ़ी अच्छा है। नोकिया भी आपको लगभग सेम पिक्चर क्वालिटी देता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक ऑलराउंडर टीवी चाहिए तो नोकिया एक बेटर ऑप्शन होगा। हाइसेंस से भी आप कहीं रॉन्ग नहीं जाएंगे, लेकिन हाइसेंस से बेटर ऑडियो आपको नोकिया में देता है। अगर आपके घर में साउंड बार या होम थिएटर सिस्टम पहले से है तो फिर आप हाइसेंस लीजिए। हाइसेंस भी सुपर पिक्चर क्वालिटी देता है। सर्विस वाइज दोनों ब्रांड्स ठीक ठाक हैं, कोई कुछ खास सर्विस नहीं देता। अगर आप सिटीज में रहते हैं तो आपको अच्छी सर्विस मिल जाएगी, अगर आप टाउन या फिर विलेजेस में रहते हैं तो कहीं ना कहीं सर्विस के इश्यूज हो सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल है सिनो जॉर्ज जी का। सिनो जी पूछते हैं, सर शुड आई वेट फॉर रेडमी न्यू स्मार्ट टीवी और शुड आई गो फॉर एनी अदर 55 इंच टीवी? सिनो जी, आप रेडमी स्मार्ट टीवी और एनी अदर 55 इंच टीवी को अगर कंपेयर कर रहे हैं, देखिए Xiaomi के जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं, स्पेशली अगर हम टीवीज की बात करें तो जो हाइप बना रहता था वो था प्राइसिंग का। अच्छे प्रोडक्ट्स निकालते थे कम प्राइसिंग पे, लेकिन जब मार्केट में प्रोडक्ट्स आते थे तो उतने भी अच्छे नहीं होते थे, लेकिन प्राइस के हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक होते थे। लेकिन आज की डेट में आपको वही प्राइस सेगमेंट में दूसरे ब्रांड्स भी प्रोडक्ट्स देते हैं। आपको ओनिडा देता है, आपको VU देता है, आपको हाइसेंस देता है, तोशिबा देता है, नोकिया, मोटोरोला, ये सब सेम प्राइस सेगमेंट में, सानियो काइजन भी मैं भूल गया, वो भी मैं बताना चाहूँगा, ये सब सेम प्राइस सेगमेंट में आपको प्रोडक्ट्स देते हैं जो आपको Xiaomi या MI या Redmi देने वाला है। तो मार्केट में पहले से ही बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपके बजट में इशू नहीं, आप बजट बढ़ा सकते हैं तो LG, सोनी, सैमसंग तो है। तो मेरे हिसाब से आपको रेडमी स्मार्ट टीवी के लिए रुकना नहीं चाहिए। मुझे इतने एक्सपेक्टेशंस नहीं है और सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मैंने एक पोल रखा था चैनल पे, अगर आपने वोट किया तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे करीबन 75% लोग इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रोडक्ट में या बिल्कुल भी इसके लिए वेट नहीं कर रहे हैं। सिर्फ 25% लोग हैं जो इस टीवी के लिए रुके हुए हैं बेसब्री से। तो यहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आजकल जो हाइप है, आजकल जो एक्साइटमेंट है Xiaomi के प्रोडक्ट्स का या फिर MI या Redmi के प्रोडक्ट्स का, उतना नहीं रहा है। तो मैं भी आपको यही कहूँगा, अगर आपको अच्छी टीवी मिल रही है मार्केट में, आपने कुछ शॉर्टलिस्ट कर लिए तो आप उसके साथ जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता है इतना कुछ इस टीवी से आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। प्राइस के मामले में आपको दूसरे ब्रांड्स मिल रहे हैं और क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली ये आपको बेटर क्वालिटी नहीं देने वाली है अगर हम इसे LG, सैमसंग, सोनी से कंपेयर करें। अगला सवाल है वेंकट यंगाला जी का। ये पूछते सर, आई एम प्लानिंग फॉर 55 इंच 4K टीवी, विच वन इज बेस्ट अंडर 50,000? हाइसेंस टोर्नाडो, LG UM7290, VU प्रीमियम। आई डोंट हैव एनी साउंड बार बट प्लानिंग आफ्टर 1 ईयर। देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहली तो बात है VU प्रीमियम को हटा दूंगा क्योंकि जिस प्राइस पे अभी करंटली मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा है, वैल्यू फॉर मनी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसे आप हटा दीजिए। बाकी की दो टीवीज हाइसेंस टोर्नाडो, LG UM7290 लाजवाब टीवीज हैं, लेकिन दोनों के अलग अलग पैरामीटर्स हैं।
एक टीवी आती है VA पैनल के साथ, हाइसेंस टोर्नाडो। LG की टीवी आती है IPS पैनल के साथ। तो अगर आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स चाहिए तो आपको IPS पैनल वाली टीवी के साथ जाना चाहिए। यानी कि अगर आप अलग अलग एंगल से टीवी देखेंगे, कोनों से बैठ के टीवी देखेंगे, तो IPS पैनल में आपको बेटर एक्सपीरियंस होगा। तो वहाँ पे LG UM7290 एक बेटर प्रोपोजिशन रहेगा आपके लिए। अगर आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट चाहिए, लो लाइट में टीवी देखते हैं, डिम लाइट में टीवी देखते हैं, तो वहाँ पे VA पैनल ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो वहाँ पे आप हाइसेंस टोर्नाडो के साथ जा सकते हैं। प्राइसिंग में करीबन 6,000 रुपये का फ़र्क है। हाइसेंस टोर्नाडो में आपको साउंड बार अटैच्ड आता है, यानी कि आपको एक्सटर्नल साउंड बार या होम थिएटर की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो भी पैसे आपके बच जाएंगे। LG की टीवी में हालांकि साउंड बार अटैच नहीं है, लेकिन उसका साउंड इतना भी ख़राब नहीं है कि आप विदाउट साउंड बार नहीं देख सकते। जो 20 वॉट का साउंड बार, 20 वॉट का जो साउंड आउटपुट आपको उसमें सुनने को मिलता है, वो काफ़ी अच्छा है एक नॉर्मल साइज रूम के लिए। तो आपको बस डिसाइड करना है आपको वाइड व्यूइंग एंगल चाहिए कि आपको हाई कॉन्ट्रास्ट चाहिए, और उस हिसाब से आप टीवी लीजिए। साउंड की आप चिंता नहीं करिए, LG की टीवी में भी आपको काफ़ी अच्छा साउंड सुनने को मिल जाएगा। ओके, इसके बाद जो अगला सवाल है सुहास भगेश्वर जी का, ये पूछते हैं सर 43 इंच का सोनी 8000H लिया है, बट वो टीवी मुझे छोटा लग रहा है, क्या मुझे 55 इंच दूसरा टीवी लेना चाहिए या फिर और कोई बेस्ट टीवी लेना चाहिए? मेरा बजट है 80,000 का, क्या करूं, प्लीज़ गिव मी रिप्लाई। सुहास भगेश्वर जी, आपको पहली तो बात है यार, व्यूइंग डिस्टेंस के हिसाब से टीवी लेनी चाहिए थी। अगर आपका व्यूइंग डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा है तो आपको बड़ी टीवी लेनी चाहिए थी। अभी आपका बजट है 80,000 का, तो आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए जो आपका सवाल है। तो 80,000 में आपको सोनी का तो X8000H आ ही जाता है। इसके बाद दो और बहुत अच्छे ऑप्शंस आते हैं। आपको सैमसंग का फ्रेम 2020 मॉडल आता है, बहुत ही बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ। और दूसरा आपको आउट ऑफ ऑफलाइन मार्केट्स, आउट ऑफ मार्केट क्या होगा, ऑफलाइन मार्केट्स में आपको LG Nano 86 भी मिल जाता है। तो ये दो अच्छे ऑप्शंस हैं, आप इन दोनों टीवीज में से कोई भी चूज कर सकते हैं। अगेन LG की टीवी है IPS पैनल के साथ आती है, जो सैमसंग की टीवी है वो VA पैनल के साथ आती है। तो वाइड व्यूइंग एंगल्स के लिए आप LG Nano 86 ले लीजिए, नहीं तो आप सैमसंग की फ्रेम लीजिए। सोनी की X8000H मैं क्यों नहीं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इसके बस दो रीजंस हैं। पहली तो बात है कि जो सोनी की X8000H का जो 55 इंच मॉडल भी है वो 60 हर्ट्ज फ्रेम्स पर सेकंड देता है, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और साथ ही साथ उसमें HDMI 2.1 पोर्ट नहीं है। सैमसंग की टीवी और LG Nano 86 दोनों में आपको HDMI 2.1 पोर्ट और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। तो एक फ्यूचर प्रूफ टीवी है। फ्यूचर में जब 120 हर्ट्ज का कंटेंट ज़्यादा आने लगेगा, आप HDMI 2.1 पोर्ट द्वारा आप दूसरे चीज़ों पे अपनी टीवी को कनेक्ट कर पाएंगे जो HDMI 2.1 कंपैटिबल पोर्ट के साथ आते हैं। तो एक फ्यूचर प्रूफ टीवी है, अगले 5-7 साल तक आपको कोई चिंता नहीं होगी। इसके लिए मैं कह रहा हूँ 80,000 का बजट है, तो इंस्टेड ऑफ सोनी X8000H आप सैमसंग फ्रेम 2020 या फिर LG Nano 86 के साथ जाइए। तमाली मुखर्जी कहते हैं हमारा बजट उतना नहीं है और ना हम चाइनीज प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, बट अभी इतना कुछ निकल गया मार्केट में कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा टीवी लेना चाहिए। हम मिडिल क्लास फैमिली हैं तो सब कुछ सोच के करना पड़ता है। तमाली जी, आपको पैसे बचाने हैं, आपको चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेना है, आप बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे अच्छे इंडियन प्रोडक्ट्स हैं। 43 इंच की टीवी आपको लेनी है, ओनिडा फायर टीवी ले लीजिए, अच्छे प्राइस में, अच्छी क्वालिटी, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट आपको मिल रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। अगर आपने हमारा बेस्ट 43 इंच टीवी का वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे लिंक आ जाएगा, ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए, जहाँ पे हमने बेस्ट 43 इंच फुल HD टीवीज में डिटेल कंपैरिजन किया हुआ है। ज़रूर जाके चेकआउट कीजिए। उस वीडियो में भी हमने ओनिडा फायर टीवी को चुना हुआ है, तो डेफिनेटली आप उसे ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, अच्छे प्राइस में और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट। स्वयं त्रिवेदी जी पूछते हैं सर क्या हमें 2021 में 2019 के टीवी लेने चाहिए? सर अगर आप कभी 43 इंच की टीवी लेंगे तो आप क्या बजट वाला लेंगे या प्रीमियम? सर बजट सेगमेंट में मुझे ये डर लगता है कि फिर ये लोग अच्छी सर्विस देंगे कि नहीं। स्वयं जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये जो ख्याल है आई एम श्योर हर एक के दिमाग में आते होंगे। तो जो पहला आपका पॉइंट है कि 2021 में क्या मैं 2019 की टीवी लूँ या क्या आपको लेनी चाहिए? देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है कि वो टीवी कौन सी है, मॉडल कौन सा है, साथ ही साथ
वो कौन से प्राइस पे मिल रही है। अब 2019 अगर हम जनरली देखें तो डेफिनेटली 2019 के मॉडल लेना सेंस नहीं बनता है, लेकिन कोई ऐसा कोई 2019 का मॉडल है जो बहुत अच्छा है और वो अच्छी प्राइस में मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए। जैसे कि मैं अगर एक ऑफ हैंड मेरे ध्यान में आ रहा है सोनी का X8000G। अब ये टीवी काफ़ी बढ़िया टीवी है, अगर ये एक बढ़िया प्राइसिंग पे मिले आज की डेट में तो डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद जो आपका दूसरा सवाल है, सर 43 इंच, क्या मैं 43 इंच टीवी लूँ तो बजट लूँगा या फिर प्रीमियम? देखिए, अगर पर्सनली मुझे टीवी लेनी है आज की डेट में तो मैं LG, सैमसंग, सोनी में से चूज़ करूँगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट है और ऐसा ये मैं नहीं कह रहा कि दूसरे ब्रांड्स ख़राब है, दूसरे ब्रांड्स भी बहुत अच्छा है, लेकिन रीज़न मैं आपको देता हूँ। रीज़न आपका थर्ड पॉइंट पे है जो आपने कहा है कि मुझे डर लगता है कि क्या बजट ब्रांड वाली सर्विस अच्छी देंगे कि नहीं। देखिए, जो बजट ब्रांड्स हैं जो भी आपको सस्ते में टीवी देते हैं वो प्रोडक्ट आपको ख़राब नहीं देते, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट ख़राब होगा तो वो एक दिन में ही फेल हो जाएगा और वापस वो ब्रांड वहाँ से बाहर नहीं आ सकेगा। कहाँ वो पैसे बचाते हैं मेनली, वो है सर्विस में। कोई भी बजट ब्रांड आपको LG, सैमसंग या सोनी जैसी सर्विस नहीं देता है। प्रोडक्ट वाइज लगभग अगर सोनी आपको 100 पॉइंट वाला प्रोडक्ट दे रहा है तो ये आपको 80 पॉइंट वाला प्रोडक्ट तो दे ही देते, या फिर 70 पॉइंट वाला प्रोडक्ट तो दे ही देते। लेकिन अगर आपको LG, सैमसंग आपको 100 की सर्विस दे रहे हैं तो इनकी जो सर्विस होती है 10 या 15 की होती है। तो ये सर्विस में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी में उतना डिफरेंस नहीं होता। तो पर्सनली अगर मुझे आज की डेट में 43 इंच टीवी लेना हो तो मैं LG, सैमसंग या सोनी में से लूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली सर्विस अच्छी चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है मेरे एक्सपीरियंस में टीवी में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं कभी ना कभी 2 साल 3 साल बाद, और तब अगर आपको सर्विस अच्छी नहीं मिलती है तो बहुत बुरा लगता है। तो पर्सनली स्वयं जी मैं LG, सैमसंग या सोनी ही लूँगा। तो ये आपका सवाल बहुत बढ़िया था और आई एम श्योर कई लोगों को ये सेम इश्यूज फेस करने पड़ते हैं जब अपनी टीवी डिसाइड करनी होती है। तो आई एम श्योर ये जवाब आप सभी को हेल्प करेगा। अगला सवाल है रोहन कुमार जी का। ये पूछते हैं, सर व्हाट इज द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई शुड सी व्हाइल बाइंग एन AC एंड विच इज द बेस्ट AC राइट नाउ इन द मार्केट? तो रोहन कुमार जी का सवाल है कि क्या ऐसी चीज़ है जो देखनी चाहिए AC लेते वक्त और कौन से बेस्ट AC हैं मार्केट में? तो रोहन जी, AC बाइंग गाइड पे एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो जाके देख लीजिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन अभी दे देता हूँ। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसी को देखनी चाहिए AC लेते वक्त वो है कूलिंग। AC आप लेते हैं कूलिंग के लिए, जो भी ब्रांड्स फोकस करते हैं कि भाई हमारे इसमें डुअल इन्वर्टर है, ट्रिपल इन्वर्टर है, 5 इन्वर्टर है, जिससे आपके पैसे बचेंगे, आपका बिल ज़्यादा नहीं आने वाला है, क्लियरली आप समझ जाओ वो AC कूल भी नहीं करने वाला है। वो आपको कॉन्सेंट्रेट ही दूसरे तरफ करने को बोल रहा है कि भाई आप ले लीजिए क्योंकि इसमें आपके पैसे बचेंगे, लेकिन वो जो मेन चीज़ है क्या उसमें कूलिंग अच्छी होगी उसके बारे में वो ब्रांड खुद बात ही नहीं कर रहा है। तो आपको उन ब्रांड से दूर रहना है, आपको उन ब्रांड्स वाले AC लेने हैं जो कूलिंग की बात करते हैं, जो आपको बताते हैं कि हम इतना अच्छा कूलिंग करेंगे, इसकी कूलिंग बहुत बढ़िया होने वाली है। और पर्सनली जो आपका दूसरा सवाल है कि कौन से ब्रांड के AC अच्छे हैं, तो मैं आपको क्लियर कट बोल दूंगा, जनरल, मित्सुबिशी, डाइकिन, ये मेरे हिसाब से बेस्ट ब्रांड्स हैं। जनरल, मित्सुबिशी थोड़े महंगे होते हैं, तोशिबा, डाइकिन थोड़े से सस्ते होते हैं, अच्छे ब्रांड्स हैं। अगर आप उससे थोड़े पैसे और बचाना चाहते हैं तो ब्लू स्टार, हिताची और अच्छे ब्रांड्स हैं। ये ब्रांड्स हैं जो बेस्ट कूलिंग आपको देने वाले हैं। जो दूसरे ब्रांड्स हैं LG, सैमसंग, अपना ये वोल्टास हो जाए, गोदरेज हो जाए, नोकिया, हाइसेंस, आजकल और भी ये ब्रांड्स आ गए, इनसे आप थोड़ा सा दूर ही रहिए। अमेजॉन बेसिक का जो AC मिलता है, मीडिया का AC मिलता है, इनसे आप थोड़ा दूर ही रहिए। ये सब बोलेंगे आपको कि इसमें डुअल इन्वर्टर है, ट्रिपल इन्वर्टर है, 5 इन्वर्टर है, आपके पैसे बचेंगे, लेकिन ये कूलिंग बिल्कुल भी नहीं करने वाले। आगे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। आपके घर पे ऐसा डब्बा रखा होगा जो आप चालू ही नहीं करेंगे तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑटोमेटिकली बचेगी, और चालू आप क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उससे कूलिंग होने ही नहीं वाली है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी बचती जाएगी, लेकिन जो आपका मेन पर्पस है कूलिंग का वो AC सॉल्व नहीं करने वाला है। तो आपको बेस्ट AC अगर आप पूछें तो मित्सुबिशी, हैवी ड्यूटी, इलेक्ट्रिक दोनों में कहूँगा, जनरल, हिताची, ब्लू स्टार, डाइकिन, ये ब्रांड, तोशिबा, इन ब्रांड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। जो बेस्ट ACs हैं, जो हमारे रिकमेंडेड ACs हैं, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। दोस्तों, इसी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को ख़त्म करते हैं। एक और बात, जिन लोगों ने अभी तक अपने बंधु का
व्लॉग नहीं देखा है तो क्या कर रहे हो, यहाँ पे लिंक आ जाएगा वीडियो का, आज के व्लॉग का जरूर जाके चेकआउट करना और अपना सपोर्ट दिखाइए, हमारे व्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए और जो लोग नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।